हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमारी इंग्लिश की क्लास जो चल रही है, एग्ज़ाम में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते रहिएगा और डेली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा, उसको भी आप समझते रहिएगा। ओके, अब मैं क्लास आगे बताने जा रहा हूँ आपको, उसी क्रम में देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका और टाइम भी चालू हो चुका है, ठीक है। हम इस बार क्वेश्चन को पढ़ के बता रहे हैं। एज सुन एज, ये दिया हुआ पहला देखिए ध्यान से, एज सुन एज वी विल अराइव, ए दिया हुआ कोटा और वी, इसके बाद विल इन्फॉर्म यू, इसके बाद नोट्स यू हैव आस्क्ड फॉर, नो एरर डी। अब बहुत कम पल बचा हुआ, देखिएगा ध्यान से, टाइम पूरा होने वाला, आपने पढ़ लिया समझ लिया होगा। ओके ओके, टाइम इज अप। अब देखिए सेंटेंस दिया हुआ है इसमें, एज सुन एज वी विल अराइव कोटा वी विल इन्फॉर्म यू द नोट्स यू हैव आस्क्ड फॉर। एज सुन एज वी विल अराइव जो लिखा हुआ वी विल अराइव, तो यहां विल अराइव जो लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, विल अराइव ये दिया हुआ है और इसकी जगह पर केवल आप अराइव लिखेंगे, ए डबल आर आई वी, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ और फर्स्ट आंसर में आपको यहीं पे आपको टिक करना होगा कि इसमें ए में हमारी प्रॉब्लम थी, आपका ए लिखना होगा, ए, ठीक है, ए पे टिक लगाना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। वी विल अराइव की जगह में केवल अराइव लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और 2 का भी टाइम चालू हो चुका है। अब की बार मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पढ़िएगा समझिएगा और इसके बाद जैसे टाइम खत्म होगा इसके बाद मैं इंडिकेशन करके बताऊंगा आपको, देखिएगा कि इसमें क्या एरर है, ठीक है ना। आप ढूंढ लीजिएगा। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, निकाल लिया होगा, देखिएगा ध्यान से। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, आई वाज, ए में दिया हुआ है, इसके बाद वेटिंग यू फॉर, ये बी है, इसके बाद 3 वीक्स हियर सी है और नो एरर डी है, ठीक है ना। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आई वाज वेटिंग यू फॉर 3 वीक्स हियर। अब देखिए इसमें आई वाज जो दिया हुआ है ये टेंस को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, तो वहां वाज बराबर हो जाएगा हैड बीन, आई हैड बीन, ये शुद्ध हमारा होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए में टिक लगा लेना आपको, ए में एरर है। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, सेकंड को आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड का भी टाइम चालू हो चुका है, देख लीजिएगा ध्यान से। ट्वेल्व, 11, 10, ये सेकंड घटते जा रहे हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्या क्वेश्चन में दिक्कत है, आपने आंसर भी पिकअप कर लिया होगा। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ सेंटेंस, कुमुद हैड डन हर ड्यूटी, ये ए में दिया हुआ है, वेल, इसके बाद आफ्टर दिया हुआ है, यू हैड डिपार्चर्ड, नो एरर, इसमें नो एरर डी में दिया हुआ है। लेकिन आपको एक चीज याद रखिएगा, देखिए आफ्टर है, आफ्टर का फार्मूला होता है एसपी प्लस पीपी। अब एसपी पीपी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। एसपी का मतलब सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट इन पास्ट इंडेफिनिट। अब कुमुद के पहले जो दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है आपका हैड डन, जहां हैड डन लिखा है यहां पर आपको डिलीट करना होगा और ए में हमारी गलती है, ए में ही एरर है, तो ए में ही आप टिक लगाओगे, ए लिख करके कि ए में हमारी गलती है, और गलती क्या ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आफ्टर और बिफोर का जो फंक्शन होता है उसको समझ लीजिए, आफ्टर में एसपी प्लस पीपी होता है और बिफोर में पीपी प्लस एसपी होता है, इसका रिटर्न चेंज होता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसका भी टाइम चालू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते रहिएगा, समझते रहिए क्या एरर है सेंटेंस में और निकालते रहिएगा। आंसर आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा, देखिएगा अभी हम बता रहे हैं आपको इसमें क्या एरर है क्वेश्चन नंबर 4 में।
ओके, इसका टाइम हो गया। अब टाइम हो गया तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, ए में ये दिया हुआ है। इसके बाद मे आई फेल्ट लाइक यू, अब इसको ध्यान से देखिए, मे आई फेल्ट लाइक यू, इसके बाद आर गोइंग टॉप पॉइंट्स, इसके बाद में एरर। अब आपके मे आई फेल्ट, ये देखिए मे मॉडल वर्ब है और आई फेल्ट लिखा हुआ है FELT, आंसर तो हमारा बी ही होगा। बी में करेक्ट लगा दोगे, लेकिन रीजन भी समझ लो कि आंसर ऐसा क्यों होगा। तो मे के साथ में क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता, मे आई फील आएगा अब EEL, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हमारा बी होगा और बी हमारा आंसर पूरा हो चुका, ठीक है ना। आपने मिला भी दिया होगा कि फेल्ड की जगह पर में फील लिखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, 5 भी चालू हो चुका टाइम इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखते रहिएगा, लेकिन गलती जरूर आपको पकड़ में मिल जाएगी अगर आप इसको मन से पढ़ोगे, ठीक है, देखोगे अच्छी तरह से तो आपको मालूम समझ पड़ेगा वेयर इज एरर इन द सेंटेंस, ठीक है। कुछ ही पल बचे हैं, देखिएगा। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए, प्लीज टेल हिम, कृपया उसे बताओ दैट ही विल बी एलिजिबल, कि वो योग्य है फॉर द वाउचर ओनली इफ ही, इसके बाद हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, और इसके बाद डी में दिया नो एरर। तो ये देखिए सेंटेंस की जो रिगार्डिंग कंडीशन दी, प्लीज टेल हिम, ये प्रेजेंट कंडीशन में दिया हुआ है, और इसके बाद हैड रिसीव्ड की जगह पर यहां पर आपको, अगर हमारे आंसर में सी में प्रॉब्लम है, हमारा आंसर करेक्ट हमारा सी ही होगा, ठीक है ना, ये हमारा सी करेक्ट आंसर है, इस पर टिक लगा देना। इसके बाद हैड रिसीव्ड की जगह पर ये देखिए हैड, और इसके बाद रिसीव्ड RECEIVED, हैड रिसीव्ड की जगह पर, इसकी जगह पर आपको केवल रिसीव लिखना होगा, RECEIVES, रिसीव्स दिस ईमेल, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है और इसका आंसर हमारा सी था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में फिल इन द ब्लैंक्स के सिस्टम है। इसके पहले सिस्टम दिया है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द सेंटेंस। इसमें ध्यान से देखिएगा, आप इसमें सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसका टाइम भी चालू हो गया है, इसमें क्या गलती देख लीजिएगा। तो आपने देख लिया होगा, कैच भी कर लिया होगा कि कहां एरर है। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए, इस पूरे सेंटेंस में जब पढ़ोगे, हम अंडरलाइन पूरे नहीं कर रहे, केवल यहां पे देखिए हैज बिकम आउट, ये हैव बिकेम आउट, ये देखिए जिस तरह से कम केम कम चलता है, ये देखिए आपका कम है COME, और ये फर्स्ट होता है और थर्ड भी यही होता है, ये थर्ड भी यही होता है। इसी तरह से बिकम बिकेम बिकम भी होगा, इस तरह बिकम बिकेम बिकम भी होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आपका सी होगा, और यहाँ पे गलती है, इसकी जगह पर हमें बिकेम लिखना होगा, बिकेम की जगह में बिकम लिखना होगा, BECOME, ये हमारा शुद्ध होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। आप सी में निशान लगा दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 7 चालू हो चुका है, देखिएगा ध्यान से। अब 6, 4, 5, अब देखिए टाइम खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ देर तक आराम करूंगा, व्हेन आई विल स्टैंड द क्लाइमैक्स, जब मैं चरम पे पहुंच जाऊंगा। अब देखिए यहां पे दो चीजें देखिए, व्हेन के बाद में प्रेजेंट इंडिफिनिट कंडीशन होती है। अब पहले जो काम होता है देखिए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट प्लस फ्यूचर इंडिफिनिट, ये दो कंडीशन होती हैं। तो व्हेन आई स्टैंड द क्लाइमैक्स, जहां पर विल स्टैंड दिया हुआ, इस पे विल को हटाना पड़ेगा, व्हेन आई स्टैंड द क्लाइमैक्स,
ये आपका व्हेन आई स्टैंड द क्लाइमेक्स आई विल टेक रेस्ट फॉर सम डेज, ये शुद्ध हो जाएगा हमारा। अब इस तरह से आपका आंसर नंबर आपका सी होगा, इसका करेक्ट आंसर आप सी पे ही निकलेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। ठीक है, 7 को आप लोगों ने देख लिया कि 7 का आंसर हमारा हुआ और आपने मिला भी लिया, आपका लगभग काफी लोगों के सही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 का टाइम चालू हो चुका है। टाइम खत्म है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हेन आवर फ्रेंड्स रीच्ड द टॉकीज द फिल्म ऑलरेडी बिगेन। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम आ रही है ते में, द फिल्म ऑलरेडी बिगेन। ठीक है ना, द फिल्म ऑलरेडी बिगेन, यानी क्वेश्चन इसका आंसर तो आपका बी होगा, बी पे टिक लगा दीजिए। अब क्या गलती इसमें देख लीजिए, व्हेन आवर फ्रेंड रीच्ड द टॉकीज द फिल्म हैड ऑलरेडी बिगन, इसके आप शुद्ध करना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी बिगिन की जगह पे ये देखिए ऑल READY ऑलरेडी बिगेन की जगह पर हैड ऑलरेडी बिगेन, आपको यहां पर हैड भी लगाना पड़ेगा और ऑलरेडी लगा करके प्लस लगा करके बिगन का बी यूज करने का, BEGUN, GU आएगा यहाँ पे यू और इसके बाद एन, ये शुद्ध हमारी स्पेलिंग होगी बिगन, BEGUN, ये हमारी शुद्ध स्पेलिंग होगी हैड बिगन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा, इसमें प्रॉब्लम थी हमारे बी में। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, उसका टाइम भी चालू हो चुका है। देख लीजिएगा, आंसर पे टिक लगा लिया होगा आप लोगों ने कि इसका आंसर हमारा करेक्ट कौन सा होगा और कहां प्रॉब्लम है इसमें, ये देखना पड़ेगा आपको। देखते रहिएगा, जस्ट मैं बताने वाला हूं आपको। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए पूरे सेंटेंस में द इंफॉर्मेशन, सेंटेंस दिया हुआ, द इंफॉर्मेशन वाज गिविंग द डे बिफोर इन टाइम टू मी। अब इसके बाद देखिए ये वाज के बाद में गिविंग द डे बिफोर इन टाइम, पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ोगे तो इसका पैसिव कंडीशन, और जो पैसिव में होता है ये पैसिव की कंडीशन है और पैसिव में आपको यहां पर प्रॉब्लम है। आपका आंसर तो करेक्ट हमारा सी होगा। और इसके बाद गिविंग की जगह पर हमें, ये जहां गिविंग लिखा है यहां पर आपको लिखना पड़ेगा गिवेन, ये हमारा शुद्ध बनेगा, वाज गिवेन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ और इसका करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है ना, ये हमारे 9 में प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए ध्यान से, उसका चालू हो चुका समय। अब देखिए इसका टाइम खत्म हो चुका है। देखिएगा ध्यान से, व्हेन दामोदर स्टार्ट द बिजनेस ट्रिप, जब दामोदर ने व्यवसाय शुरू किया करता है तो ही इज यूजली टॉकिंग। अब देखिए यहां पे दिया हुआ ही इज यूजली टॉकिंग हिज रियल फ्रेंड्स। अब जो कोई हैबिचुअल कंडीशन की एक आदत है उसकी एक मिसाल बनाओ, इज यूजली टॉकिंग, जहां पर लिखा हुआ आंसर इसका हमारा करेक्ट सी होगा। ठीक है ना, ही यूजली टॉक्स, जहां टॉकिंग लिखा है वहां आपको टॉक्स लिखना होगा, टॉक्स लिखना होगा TALKS, ये हमारा शुद्ध लिखना होगा, ही यूजली टॉक्स हिज रियल फ्रेंड। सिर्फ शुद्ध आंसर हमारा यहां पे होगा और इसके आंसर हमारा सी निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका भी टाइम चालू हुआ। अब देख लिया, पढ़ लिया, अंदाजा निकाल लिया होगा आपने। टाइम भी पूरा हो चुका है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, इफ सी, ये दिया हुआ, विल इनवाइट मी दिस टाइम ऑन हर बर्थडे आई विल गो।
अब देखिए यहां पर फ्यूचर प्रेजेंट डिफिनिट फ्यूचर डिफिनिट कॉम्बिनेशन देखिए, ये इसमें दिया है इफ सी इनवाइट विल इनवाइट, जो आपका विल इनवाइट लिखा है विल इनवाइट INVITE, इसकी जगह पर आपको आएगा इनवाइट्स, समझे। आंसर आपका बी होगा करेक्ट, इसमें गलती है। इफ सी इनवाइट्स मी ऑन दिस टाइम ऑन हर बर्थडे आई विल गो, अगर वो जन्मदिन पर बुलाती है, सेंटेंस में जब अर्थ निकालोगे तो ये निकलेगा यदि बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। दो फ्यूचर होते हैं, लेकिन दो फ्यूचर होने के बावजूद एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में जाता है, तो यहां हो जाएगा इफ सी इनवाइट्स मी दिस टाइम ऑन हर बर्थडे आई विल गो। तो आपका आंसर करेक्ट बी है, आंसर ही ढूंढना केवल, और तर्क मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन का भाव भी समझते जाइए, दोबारा कहीं कोई गलती मिले उसको इंप्रूव कर सको, इसलिए मैं सारे के सारे आंसर अलग अलग बता रहा हूं, ओके। और उसका सिस्टम बता रहा हूं कि यहां पर ऐसा क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप, उसका भी टाइम देख लीजिए। टाइम बहुत कम बचा, देखते रहिएगा ध्यान से। आपने आंसर का भाव निकाल लिया होगा। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए लिखा हुआ ही टेल्स मी दैट ही इज हियरिंग ए स्ट्रेंज क्राई नाउ। अब ही टेल्स मी मुझे बता रहा है दैट ही इज हियरिंग, वो सुन रहा है स्ट्रेंज क्राई नाउ। अब जहां इज हियरिंग दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर करेक्ट, इसका आंसर तो डी होगा, लेकिन इसका भाव देखिए ही इज हियरिंग, जहां हियरिंग लिखा है वहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि ही, ये आपका यहां पे लिखना पड़ेगा ही हियर्स, HEARS, उसके पहले आपको ही हियर्स आ जाएगा, ही इज हियरिंग की जगह पर ही हियर्स होगा, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो आप डी में टिक लगा दोगे, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे कि हमारी ये एरर थी और इसको मैंने सुधारा है, ठीक है। जान गए इसमें एरर का थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 13 इज गोइंग टू स्टार्ट, बी अवेयर। 13 में देखिए क्या गलती है इसमें। आपने निकाल लिया होगा इसमें एरर क्या है, ढूंढ लिया होगा आपने निश्चित रूप से, देखिएगा ध्यान से, हमें बता रहे हैं आपको। ओके, टाइम इज अप। लिखा हुआ देखिए इन्वर्ट कामा शुरू लगा है, देखिए नरेशन की एक स्पीच दी हुई है इसमें, नरेशन आप लोगों ने पढ़ा है और उसकी स्पीच दी हुई, जेसिका डज हर वर्क टू प्लीज यू सैड मेघना। अब देखिए आपकी जो स्पीच दी, जेसिका डज हर वर्क टू प्लीज यू, जेसिका अपना सारा काम आपको खुश करने के लिए करती है, सैड मेघना, मेघना ने बताया। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, नीचे जो रिपोर्टिंग वर्ब है लिखी हुई है और जो डबल मिडल कामा में रिपोर्टेड स्पीच है, देयर इज नो सिंगल एरर इन द ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू, कोई एरर नहीं है और इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा और डी पे टिक लगा दोगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके क्योंकि स्पीच को समझते हुए जाए कि लिखा कैसे गया और इसका भाव क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 इज ओवर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 14 में क्या एरर होती है और कैसे कैच करते हो, ठीक है। ये अब चूज द करेक्ट आउट ऑफ द 4 एंड गेट द आंसर विद रीजन। अब 4 चुनने हैं आपको, उनका आंसर भी निकालना पड़ेगा, उसके कारण क्या क्या होंगे, ठीक है ना। ये हमने विकल्प दिया आपको। अब इसमें 14 चालू हो चुका, अंकित। अब देखिए इसमें 4 विकल्प दिए, डैश दिया हुआ है, ये लिखा हुआ अंकित, देखिए ध्यान से, इसके बाद डैश दे रखा है, हिज कैमरा ऑन हिज टेबल। अब इसके बाद ये 4 विकल्प दिए, चारों विकल्प के अर्थ निकालिए और कौन से शब्द में सेट करें जिससे सेंटेंस का सही कम्युनिकेशन निकले, ओके। आप देख रहे होंगे, देखते रहिएगा। टाइम आप चालू हुआ है, एक मिनट, हाँ टाइम चालू हो गया, आप देख लीजिएगा आप लोग। उत्तर तो निकाल ही लिया होगा आपने, क्योंकि इसमें टाइम कुछ ज्यादा मिल गया है आपको, समझे, पुशिंग के कारण, और आपने उत्तर सही निकाल लिया होगा। देखिएगा, फिर भी मिलान कर लो। अब मैं सेंड कर रहा हूं आपको आंसर, उससे देख लीजिएगा आप लोग, ओके। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए यहां पर अंकित, अब यहां पर ले नहीं आएगा,
क्योंकि इस फॉर्म को बिलोंग नहीं करता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद लेन नहीं आएगा, होता नहीं है, और लाई भी नहीं आएगा, केवल लेड आएगा। इसका डी आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है ना। आपके आंसर से मेल खा रहा होगा, आपने मिला भी लिया होगा, थोड़ा सा टाइम मिल गया था इसमें, तो इसका हमारा डी करेक्ट आंसर है। इसमें लेड भर दोगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 पूरा दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूं, इसका टाइम भी चालू होगा। यू हैव, ये दिया हुआ, यू हैव नेवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर अनसॉल्व प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। देख लिया होगा, निकाल लिया होगा आंसर। ओके, अब देखिए यहां पर स्टार्ट में देखिए यू हैव नेवर, हैव एक दिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हैज और हैव इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें आपकी एरर कहां है, स्पोक टू एनीवन। यहां पे आंसर तो इसका हमारा सी करेक्ट होगा, लेकिन यहां जो स्पोक लिखा हुआ है यहां पर इसकी जगह हमारा होना चाहिए स्पोकन, SPOKEN, तो हमारा शुद्ध होगा। लेकिन आपको आंसर केवल चेक करना है और आंसर आप सी में लगा दीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ 15, ठीक है ना। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बढ़ा रहे हैं हम आपको, आगे देखिएगा 15 के आगे भी कर रहे हैं एक दो, देखिएगा ध्यान से, उसमें भी क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 16 भी दे रहे हैं आज आपको, अभी तक 15 दे रहे थे, इसमें एक दो बढ़ा रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए, टाइम चालू। बाय द वे, विल यू लर्न मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सेंटेंस को देख लिया होगा आपने, एरर भी ढूंढ ली होगी आपने, इसमें क्या एरर होगी। बहुत कम समय बचा, आपका आंसर मेल खा जाएगा। ओके, टाइम इज अप। इसका देखिए आंसर आपका ये होगा, इसमें ए में टिक लगा दो आप, ठीक है। अब क्या क्यों होगा इसका, इन इंग्लिश से मतलब नहीं है, इससे हाउ टू स्पीक से कोई मतलब नहीं, बाय द वे से कोई मतलब नहीं। अब बाय द वे विल यू लर्न, अब देखिए विल यू लर्न लिखा हुआ है, विल के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, विल या हो शैल हो, इनके साथ में आपको लर्न लिखना होगा, LEARN, ये हमारा होगा। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी इसमें ए में थी और हमारा करेक्ट आंसर इसका ए हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, लास्ट को मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। 17 क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, उसको देख लीजिएगा। ये 17 का भी टाइम चालू हुआ। माई फादर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गॉट द बेटर प्लेस नाउ। आंसर हो गया होगा आपके दिमाग में सेट, और यहां भी कर लिया होगा। टाइम इज अप। अब देखिए ये दिया हुआ, माई फादर लास्ट जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान मेरे पिताजी ने नौकरी छोड़ दी, छूट गई उनकी। बट ही हैड गॉट, अब बेटर प्लेस नाउ, देखिए इसका आंसर तो करेक्ट हमारा ये होगा डी, इससे कोई मतलब नहीं है ए बी और सी से। अब इसमें हैड गॉट की जगह आपको यहां पे हैज गॉट आएगा, हैज गॉट, ये प्रॉब्लम है यहां पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहां पर हेड गाज के चौथा नंबर डी आएगा और डी में ही करेक्ट आंसर में आपने लगा लिया। अब आप पूरे 17 क्वेश्चन में से ये पिकअप करके देख लीजिएगा हमारे कितने सही है और उनका परसेंटेज निकाल लें। ओके, ये हमारे यहां तक जो चल रही है प्रोसेस वो यहां तक पहुंची है, ठीक है। इसके आगे जो चलेगा प्लान वो मैं आपको बताता रहूंगा। आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड बाय।